अबे यहाँ का सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट वहाँ के लिए सिलेक्ट होता है। तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। अब से तुम यहाँ सिर्फ बावर्ची का काम करोगे, समझे? अरे हमारे कमांडर को तो देखो, आलू छील रहा है बेचारा। यही है तेरी औकात। अभी तो बस बावर्ची बना है, धीरे धीरे यह तुझे सबका नौकर बनाकर छोड़ूंगा। तभी एक दिन हमें बचा लीजिए प्लीज, ये लोग हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। बस 1 घंटा है तुम्हारे पास हमारे साथी और उन्हें ले जाने के लिए। 1 एरोप्लेन और 1000 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले तो इन बच्चों के इतने टुकड़े करके भेजेंगे कि गिनने वाले कम पड़ जाएंगे। सुनो और दली, तुम्हें मौका चाहिए था ना, तो सुनो, अंदर जाओ और पता लगा कर आओ वहाँ क्या हो रहा है। विक्रम अंदर गया तो आतंकियों ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया भाईजान, ये इंडियन चूजा अंदर ताकत कर रहा था। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कांपने लगे, जबान हकलाने लगी और किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब हाथ जोड़कर फिरोज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, विक्रम तुम? तो क्या लगता है आपको, इतने बड़े आतंकी ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? उस आतंकी को हुई है कोई गलतफहमी या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? क्या फौजी होकर तुम्हें गन तक पकड़नी नहीं आती? प्लीज शर्म करो अपने ऊपर। मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला। तो फौज में क्या मक्खियाँ मारने के लिए भर्ती हुए हो? लेडी कमांडर करिश्मा ने उससे आगे पूछा कि वो छुरी के सहारे दुश्मनों को मारने क्यों आ गया? उसकी औकात तो एक सोल्जर बनने जितनी भी नहीं है। ये सुनकर विक्रम शर्मिंदा हो गया और बोला, मेरे सारे साथी मारे गए। हमारी चौकी में ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। विक्रम उस समय राशन का सामान लाने दूसरी चौकी गया था और जब तक वो लौटा तब तक दुश्मनों ने सब खत्म कर दिया था। करिश्मा को हैरत हुई कि आखिर विक्रम ने ये खबर रेजिमेंट को क्यों नहीं दी। इस सवाल पर विक्रम का एक ही जवाब था कि वो पहले अपने साथियों के खून का हिसाब करना चाहता था, जिस पे करिश्मा ने गुस्से में कहा, बातें औकात के हिसाब से करनी चाहिए। दरअसल जब वो दुश्मनों को ढूंढने इस जंगल में आया तब उस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया और इस लेडी कमांडर ने उसकी जान बचाई थी। अब इससे पहले और दुश्मन आए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसने विक्रम को पीछे हटने को कहा क्योंकि आगे खतरा था। ये सुनकर विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और दुश्मनों पर नजर रखने लगा। अब तू लड़ेगी हमसे? लगता है हिंदुस्तान की आर्मी नहीं बचे हैं। मैं बुज़दिल की तरह बातें नहीं करती, सीधा एक्शन करती हूँ। विक्रम हैरान था कि करिश्मा ने अकेले उन लोगों को एक ही बार में ढेर कर दिया था। एक आतंकी पीछे से उस पर हमला करता उससे पहले विक्रम ने छुरी से उसकी गर्दन काट डाली। ये उसकी जिंदगी का पहला वार था। अब डरपोक चूहे की तरह क्या खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। करिश्मा और विक्रम वहाँ से तेजी से निकलने लगे और रास्ते में ही विक्रम ने उससे पूछा, आखिर आप हैं कौन? जिस तरह से आपने निशान लगाया, आप कोई आम कमांडर नहीं हो सकती। विक्रम ने तभी कहा कि वो अभी करिश्मा की तरह बनना चाहता है। उसका सपना था कि वो एक कमांडर बने। विक्रम की इस बात पे करिश्मा ने कहा कि बस एक दुश्मन को मार के वो खुद को हीरो ना समझे। उसके जैसे लोग तो स्पेशल कमांडर्स के जूते साफ करते हैं। विक्रम ने फिर भी खुद को साबित करने का एक मौका मांगा। करिश्मा मौका देने को राजी तो हो गई, मगर उसने एक शर्त रखी। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके बाद करिश्मा और विक्रम पास की चौकी में पहुंचे और विक्रम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन कुछ ही देर में उस चौकी में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की आंखें बाहर निकल आई। इस साधारण सी चौकी में ये स्पेशल हेलीकॉप्टर क्यों आया है सर? ये स्पेशल हेलीकॉप्टर फौज की बहुत बड़ी ऑफिसर करिश्मा को लेने आया है। वेल डन ऑफिसर करिश्मा। ये सब देखकर विक्रम के साथ वहां मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। सब समझ चुके थे कि करिश्मा जरूर बहुत बड़ी ऑफिसर थी। वही मेजर बख्शी के साथ करिश्मा के जाने के बाद उस चौकी का सीनियर विक्रम से बोला कि वो अपना सामान बांध ले, क्योंकि उसने बिना ऑर्डर्स जंगल में जाकर डिसिप्लिन को तोड़ा है। उसे रस्टिकेट किया जाएगा। विक्रम ने सफाई दी कि वो बस अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। कमांडर विक्रम की इस बात पे भड़क गया। बदला? और तुम? अरे गन चलाना नहीं आता लेकिन शर्म तो आती होगी। विक्रम पर सभी हंस रहे थे कि तभी वहां एक और हेलीकॉप्टर आया और उसमें से निकलकर एक कमांडर ने कहा, सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ रेजिमेंट चलना होगा, ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान था। वही विक्रम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर रेजिमेंट की तरफ चला गया। वो नहीं जानता था कि आगे उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। इस रेजिमेंट में तुम्हारा स्वागत है विक्रम।
यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग के सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। करिश्मा के कहने पर तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ तुम खुद को साबित कर पाए तो आगे तुम्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके भी कई पड़ाव पार करने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। सर, तुम्हारा इम्तिहान आज से और अभी से शुरू होता है। करिश्मा के कहने पर जनरल बख्शी ने विक्रम को एक मौका दिया था ताकि वो खुद को साबित कर सके और आगे स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग ले सके, लेकिन इन सब के लिए विक्रम को कई पड़ाव पार करने होंगे। विक्रम ने जनरल बख्शी को सल्यूट किया और कहा कि वो तैयार है। जनरल ने विक्रम को बताया कि उसका इम्तिहान आज और अभी से शुरू होता है। मेजर बख्शी तो ये कहकर वहां से चले गए, लेकिन विक्रम के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। ओह, तो तुम यहाँ मेरे जवानों के साथ ट्रेनिंग लोगे? सर, मैं भी इन सभी जवानों की तरह ट्रेन होना चाहता हूँ और आगे स्पेशल कमांडर बनने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या स्पेशल कमांडर? अबे यहाँ का सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट वहाँ के लिए सिलेक्ट होता है और तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कमांडर ने कहा कि उसे पता चल गया है कि विक्रम को गन तक चलानी नहीं आती, वो बस सिफारिश के दम पर यहाँ तक आया है। शट अप! अब से तुम यहाँ सिर्फ बावर्ची का काम करोगे, समझे? विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। विक्रम के साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते। अरे हमारे कमांडर को तो देखो, आलू छील रहा है बेचारा। विक्रम चुपचाप हर किसी के ताने सुनता। उसे ट्रेनिंग करना तो दूर, ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी एक दिन उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। यही है तेरी औकात, समझा? अभी तो बस बावर्ची बना है, धीरे धीरे यह तुझे सबका नौकर बनाकर छोड़ूंगा। विक्रम ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसका पुराना दुश्मन धीरज खड़ा था। दरअसल धीरज के पिता आर्मी में बड़ी रैंक रखते थे, जिसका फायदा उठाकर वो हर किसी पर दादागिरी करता था। जब विक्रम की फौज में भर्ती हुई थी तब धीरज उसका साथी जवान था, लेकिन वो अपने पापा की पोजीशन का फायदा उठाकर सब पर हुकूमत चलाता। एक दिन उसने विक्रम से अपने जूते साफ करने को कहा, लेकिन विक्रम के मना करने पर न सिर्फ उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने पापा से कहकर उसकी पोस्टिंग बिना ट्रेनिंग किए जंगल की एक चौकी पर करवा दी थी। पिछली बार तो तुमने मुझे ट्रेनिंग लेने नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैं स्पेशल कमांडर बनकर रहूंगा, समझे? अबे, कमांडर की स्पेलिंग भी आती है तुझे? और दुश्मनों के सामने क्या धनिया काटेगा तू? इसी तरह दिन बीत गए और विक्रम सिर्फ वहाँ का बावर्ची बनकर रह गया। एक सुबह वहाँ के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि आज एक बड़े ऑफिसर उनके ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग देने आने वाले हैं, तो खाना अच्छा बनना चाहिए। विक्रम ने सल्यूट मारकर यस कहा और खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। वही ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी कैडेट्स के सामने एक लेडी ऑफिसर खड़ी थी। मैं मेजर साक्षी हूँ और यहाँ तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। Are you ready, cadets? सबने मेजर साक्षी को सल्यूट मारकर यस कहा। वही विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा और ये देखकर साक्षी का खून खौल उठा। उसने पूछा कि विक्रम प्रैक्टिस करने की जगह खाना क्यों सर्व कर रहा है? क्या वो आर्मी में बावर्ची बनने आया था? इससे पहले विक्रम कुछ कह पाता, वहाँ के कमांडर ने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि विक्रम सबसे अनडिसिप्लिन्ड और वर्थलेस कैडेट है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हजारों लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुँचना और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। कमांडर ने गुस्से को बढ़ाते हुए कहा कि विक्रम कहीं से सिफारिश लेके आया, जिस वजह से उसे निकाला भी नहीं जा सकता। ये सुनकर साक्षी और ज्यादा गुस्से से विक्रम को देखने लगी और उस पर चिल्लाई। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। साक्षी ने सभी कैडेट्स को कतार से खड़ा करके उन्हें बताया कि आज उन सब का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा, जो पिछले कई सालों में कोई पास नहीं कर पाया है। आज जो भी उस टेस्ट को पास करेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। ये सुनकर धीरज तन कर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। फिर मेजर साक्षी ने अपनी चुनौती बताई। वो जमीन से कई फीट ऊपर तुम एक लकड़ी का बोर्ड देख रहे हो। इस पर एक छोटा सा रेड डॉट मार्क है। जो उस रेड डॉट पर निशाना लगाएगा वही इसमें कामयाब हो पाएगा। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें रेड डॉट तो दूर, लकड़ी का बोर्ड भी मुश्किल से दिख पा रहा था। ऐसे में इतना सही निशाना लगाना उनके लिए नामुमकिन जैसा था। जब निशाना लगाने कोई सामने नहीं आया, तब धीरज बोला, मैं लगाऊंगा निशाना, मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ। वही कमांडर भी धीरज की तारीफ करने लगा कि वो इस ट्रेनिंग कैंप का बेस्ट कैडेट है।
साक्षी को उससे ही स्पेशल कमांडर के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि धीरज के पापा उसे प्रमोशन दे दे। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक भी नहीं लग पाई। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत उम्मीद थी इस बात से, शायद इस बार भी कोई ये टास्क पूरा नहीं कर पाएगा। चलिए अपनी प्रैक्टिस कीजिए। क्या? अरे यहाँ चोरी चम्मच चलाने की बात नहीं हो रही है, समझा? तू जाकर सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। सभी शांत, तुम निशाना लगा सकते हो जवान। उसके बाद विक्रम ने बंदूक उठाई और निशाना साधा। बंदूक तो ऐसे पकड़ी है जैसे अर्जुन की तरह निशाना लगाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का बावर्ची ऐसा कैसे कर सकता है? चौंक गए ना कि आखिर कैसे कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन। कैसे एक ही बार में उसने लगा दिया वो निशाना जिसके बारे में सोचकर ही पसीने छूट गए थे धीरज जैसे ओलंपिक चैंपियन के। हमें बचा लीजिए प्लीज, ये लोग हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स अभी आतंकियों द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे कि जनरल बख्शी के लिए आतंकियों का कॉल आता है। बस 1 घंटा है तुम्हारे पास, हमारे साथी और उन्हें ले जाने के लिए 1 एरोप्लेन और 1000 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले तो इन बच्चों के इतने टुकड़े करके भेजेंगे कि गिनने वाले कम पड़ जाएंगे। दरअसल आतंकियों ने आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। कमांडो करिश्मा ने जूते पॉलिश कर रहे विक्रम से पूछा तो तभी लेफ्टिनेंट धीरज ने उसके सामने अपने जूते डालकर कहा, इसके जैसे अर्दलिया हम जैसे जवानों के जूते चमकाने के लिए, खाना बनाने के लिए और हम थक जाए तो हमारी टांग दबाने के लिए होता है। करिश्मा ने धीरज का विरोध किया कि विक्रम भी एक फौजी है। धीरज ने तभी विक्रम की तरफ देखा और हाँ बोला और फिर बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। लेकिन जनरल बख्शी आतंकियों के ठिकाने पर जाने वाली टीम का जब मुआयना कर रहे थे तो विक्रम को देखते ही आग बबूला होकर बोले कि देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान खतरे में है और वो लोग विक्रम जैसे अर्डली को अपने साथ ले जा रहे हैं। शट अप बेवकूफ बावर्ची, चुपचाप जाओ और कॉफी बना कर लाओ। और फिर विक्रम को छोड़कर बाकी सभी कमांडो बच्चों को बचाने अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा आतंकी फिरोज सभी बच्चों के साथ एक हॉल में था। उसके चारों तरफ बाकी आतंकी हथियार लेकर खड़े थे। सभी स्नाइपर कमांडो ने जब आतंकियों को गन पॉइंट पर ले लिया तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज, तुम हमारे स्नाइपर्स के निशाने पर हो। अगर जरा भी हिले तो तुम सबकी खोपड़ी तरबूज की तरह खुल जाएगी। बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। उड़ तो तुम जाओगे अगर अपनी जगह से हिले तो, क्योंकि तुम्हारे कदमों के नीचे बॉम्ब लगे हैं जिनका कनेक्शन इन बच्चों के जिस्म पर बंधे बॉम्ब से है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे साथ इन बच्चों के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन सब ने एक दूसरे को देखा और सामने खड़े मासूम बच्चों को देखा और फिर हंसते हुए आतंकी फिरोज को देखा जो उनकी मौत का तमाशा देखने के लिए बेताब था। उधर अंदर गई टीम से कनेक्शन कट जाने पर जनरल बख्शी परेशान होकर कर्नल पठानिया से पूछा कि अंदर से कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। कर्नल पठानिया मायूस होकर बोले कि उनकी बैकअप टीम अंदर ही फंसी हुई है और बिना किसी जानकारी के वो किसी भी कमांडो को अंदर नहीं भेज सकते। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो यूजलेस हो। तभी विक्रम कॉफी लेकर वहां पहुंचा। विक्रम को देखते ही जनरल बख्शी ने कहा, सुनो अर्दली, तुम्हें मौका चाहिए था ना, तो सुनो, अंदर जाओ और पता लगा कर आओ वहाँ क्या हो रहा है। तो क्या लगता है आपको इतने बड़े आतंकी ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? उस आतंकी को हुई है कोई गलतफहमी या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? चौकी पर हुए हमले में सिर्फ विक्रम ही क्यों जिंदा बच पाया? क्या विक्रम ने करिश्मा को जो बताया वो सब सच था? विक्रम को स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दिलवाने के बदले क्या शर्त रखी थी करिश्मा ने? अगर हाँ तो फिर क्या छुपा रहा है वो?